हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। शराब दुकान के विरोध की ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पत्थर फेंका था। उमा भारती के विरोध के बावजूद राज्य सरकार ने नई शराब नीति लागू की, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट किया। आज चैत्र की नवरात्रि है। ये 9 दिन नारी शक्ति की पूजा का पर्व है। आज हमने मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू की है। इसमें लोगों को ज्यादा शराब कैसे पिलाई जा सके, हाथों में ज्यादा शराब कैसे परोसी जा सके, इस व्यवस्था को निश्चित किया गया है। मैं मध्य प्रदेश की महिलाओं एवं बेटियों के साथ हूँ। शराबखोरी के शिकार हो गए बेटों के लिए भी चिंतित हूँ। उनकी इज्जत और जान पर खेलकर हम राजस्व कमा रहे हैं, इस पर शर्मिंदा भी हूँ। जाहिर तौर पर उमा भारती के ट्वीट के बाद कांग्रेस को सरकार को घेरने का बड़ा मौका हाथ लगा है। हर महिला कहेगी कि शराबबंदी होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी उमा भारती के स्टैंड का समर्थन तो करती है, लेकिन एक एक्स सीएम है, इनको सरकार को चेतावनी देना चाहिए कि भाई शराबबंदी करो आप। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार केवल शराब पे टिकी हुई है। बीजेपी सरकार के पास उमा भारती के सवालों का जवाब फिलहाल नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उमा भारती के समर्थन में उतर आए हैं। जरूर इसका जन समर्थन करना चाहिए और लोगों को देखिए, ये इस प्रकार के कानून तभी बनाए जा सकते हैं कि जब जनता का समर्थन हो, जन आंदोलन बन जाए। अगर जनता स्वीकार करती है कि भाई नशा मुक्त होना चाहिए तो नशा मुक्त हो जाएगा। यानी शराबबंदी के मुद्दे पर बीजेपी में अलग अलग राय हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार आक्रामक अंदाज में सरकार को घेर रही है। हालांकि प्रदेश सरकार के मंत्री दलील दे रहे हैं कि शिवराज सरकार ने वायदे के मुताबिक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली है। पहले से ही शराब नीति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया है कि हम एक भी नई शराब की दुकान नहीं खोल रहे हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने एक भी नई शराब की दुकान नहीं खोली है। नवरात्रि के मौके पर नई शराब नीति लागू हो जाने के बाद प्रदेश में शराबबंदी के मुद्दे पर फिर बवाल मचा है। विरोध की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। सियासी वार पलटवार जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये, शराब पर मचे शोर और चारों तरफ से विरोध की आवाज के बीच सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की बात में आज मुद्दा आप इस रिपोर्ट के द्वारा समझ चुके हैं कि शराबबंदी को लेकर जनता भी सड़क पर है। वो भी शराब दुकान खोलने का विरोध कर रही है। दूसरी तरफ पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, वो बार बार कहती हैं कि प्रदेश में शराबबंदी हो। लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट करके वो व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठाती हैं। इसके बावजूद दावा यह है कि जो कुछ भी सरकार ने शराबबंदी पर कहा था उसमें माहौल बनाने की तरफ वो आगे बढ़ रही है। और इन सब के बीच नवरात्रि के एक दिन पहले ही शराब नीति का लागू होना और उस पर कटाक्ष होना विरोधियों को भी एक अवसर दे गया है इस पर बात कहने का। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो समर्थ नेता जुड़े हैं, सीधा उनसे जुड़ते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। विभा पटेल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की, उनको शुभकामनाएं, उनको बधाइयां। और इस मंच के ऊपर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपनी बात रखेंगी। विभा जी, आपने देखा नवरात्रि के अवसर के ऊपर एक दिन पहले जो कुछ नीति के तौर पर लागू किया गया और जो कुछ प्रदेश में हो रहा है, इस पर उमा जी ने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि पूर्व सीएम को कहना चाहिए। कांग्रेस का, विपक्ष का इसमें क्या रुख है? देखिए, उमा जी बार बार ये बात कहती रही हैं अपनी पार्टी के फोरम पे भी और बाहर भी कि शराबबंदी होना चाहिए। ये उनकी सौजन्यता है कि वो महिलाओं की इतनी चिंता कर रही हैं। लेकिन इसे विडंबना और हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आज सरकार एक और दवाइयां तो महंगी कर रही है, अन्य वस्तुएं तो लगातार महंगी होती जा रही हैं, लेकिन शराब जिसको महंगा होना चाहिए
वो नहीं सस्ती नहीं हो पा रही है। वो उसको महंगा होना चाहिए, वो महंगा नहीं हो पा रहा है और हर आदमी के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। अगर आज आप देखें बाबूलाल गौर के समय से जिस तरह से एक लिमिट भी बढ़ा दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर कितना रख सकता है, वो बढ़ा दी गई। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोगों को सुविधा दे रही है कि आप आइए और अधिक शराब पीजिए, क्योंकि हमें केवल और केवल राजस्व की चिंता है, हमें घर परिवारों की चिंता नहीं है, हमें बच्चों की चिंता नहीं है, हमें अपनी बहनों जिनके मामा जी आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उनको भी चिंता नहीं है। तो ये एक विडंबनापूर्ण बात है। ये दरअसल बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे प्रदेश में ही जब कांग्रेस की सरकार थी तो यदि उस क्षेत्र की 25% महिलाएं लिखकर देती थी तो उस स्थान की दुकान को स्थानांतरित कर दिया जाता था। लेकिन आज अगर लगातार महिलाएं प्रदर्शन भी करती हैं तो भी उस पर कोई गौर नहीं किया जाता है। और वर्तमान जो शराब नीति है वो तो निश्चित तौर से महिलाओं के ऊपर एक बहुत ही कुठाराघात उनकी भावनाओं पे करने वाला है। और जो ये समस्याएं शराब के साथ उत्पन्न होती हैं उनसे अंत में परिवार की महिला ही पीड़ित होती है। चलिए भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए मैं उनसे भी एक बार लोगों का स्वास्थ्य चाहते हैं, परिवारों की सुख समृद्धि चाहते हैं। जी लौटूंगा विभा जी आपके पास। डॉक्टर हितेश, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जिस तरीके का माहौल बना ये भी आपके सामने, और उमा जी के ट्वीट्स हैं कि वो खुद भी लिख रही हैं कि मैं शर्मिंदा हूं। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चौतरफा ये दबाव है कि भाई आप शराबबंदी करें। देखिए, सबसे पहले मैं विभा जी को बधाई दूंगा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हम लोग साथ में आए हैं। उनको उनके इस नई जवाबदारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके इस कार्यकाल को सफल बनाए। और चूंकि नवरात्रि का दिन है और महिला शक्ति के रूप में आपसे विराजमान है तो स्वाभाविक है कि मैं समस्त आपके दर्शकों को नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दूंगा, खास तौर से नारी शक्ति को। और उसी नारी शक्ति का प्रतीक हम माने तो हम लोग उमा भारती जी को देखते आए हैं। और पुनीत भाई, उमा जी को हमने बहुत करीब से देखा है, उनके संघर्ष को देखा है, उनकी नीची दिशा को देखा है। तो मैं ये नहीं कहता कि उनका जो ये संघर्ष है, उनका जो विषय है वो कॉम्प्रोमाइजिंग है। वो बिल्कुल सही विषय है, क्योंकि शराब का जो एक बुरा चेहरा है वो भी हमने बहुत करीब से देखा है। और शराब का बुरा चेहरा क्या है कि शराब से, मैं तो मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, हमने लोगों के लिवर खराब होते देखे, किडनियां खराब होते देखी है, लोगों की सेहत, आर्थिक सेहत नुकसान, घर तबाह होते देखे। इसमें कोई दो मत नहीं है। जहां पर शराब की जो देशी शराब की खास तौर पे दुकानें होती हैं, जहां अहाता वगैरह भी बनता है, जब वो बस्तियों के पास, स्कूल के पास या धर्म स्थलों के पास ये होते हैं, या हॉस्पिटल के पास भी, हमने कई अस्पताल है हमारे। मैं विभा जी को बताना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं तो इंदौर का पढ़ा हूं था, तो एमवाय हॉस्पिटल के ठीक सामने में 5 दुकानें आपको बता दूंगा जो रही है। तो एक चर्चा होती है राजनीतिक चर्चा और एक होती है नैतिक। तो नैतिक रूप से विभा जी का स्टैंड बिल्कुल ठीक है, पर राजनीतिक रूप से जरा कमजोर है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, हम दर्शकों से ब्लफ नहीं करें तो कुछ तथ्यों पे बात करें। कि आपने 25% वाला जो बात कही है, मुझे 5 दुकानें बताइए जो आपने विड्रॉ करी हो 25% के आधार पर। मैं 500 दुकानें ऐसी बता सकता हूं विभा जी जो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में नई शुरू हुई है 1 साल में। देखिए, 1 साल की बात कर रहा हूं मैं। 1 मिनट पुनीत जी, मुझे थोड़ा सा समय दें। आप ले लीजिएगा, बस मैं सवाल जी 1 मिनट आता हूं विभा जी आपके पास आता हूं। जी कंक्लूड कीजिएगा हितेश जी। मैं विभा जी आपको कोई काउंटर नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं आती। यहाँ पर आपको बुरी लग रही है, राजस्थान में वही शराब बहुत अच्छी लगती है, कुल्हड़ में देने की व्यवस्था कांग्रेसियों ने करी है। आपको मालूम है, हेरिटेज वाइन के नाम से कुल्हड़ में शराब पिलाई जा रही है। राजस्थान में हर जिले की अलग अलग बन रही है। छत्तीसगढ़ में उसी कुल्हड़ में गंगा जल रखकर शपथ ली थी कांग्रेस ने कि हम यहाँ पर शराबबंदी कर देंगे। सबको पता है, हम कई बार डिस्कस कर, लेकिन नहीं कर पाए आज तक। बल्कि उलट हमने आबकारी मंत्री के वो चित्र देखे हैं जिसमें वो सब लेकर बैठे हुए हैं और अच्छे से सेवन कर रहे हैं, स्वयं आबकारी मंत्री जी। और उन्होंने कहा साहब हम लोग इसके बिना नहीं रह सकते, ये बात उन्होंने स्वीकार करी। तो ये इसका एक राजनीतिक पक्ष है।
तो मुझे लगता है इन सब के बीच में एक शिवराज जी का पक्ष है कि जिन्होंने एक भी दुकान नहीं खुलने दी है, वो आज तक कटिबद्ध हैं इस बात को लेकर कि हम नई दुकानें नहीं खुलने देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम इस बात से भी सहमत हैं कि रहवासी क्षेत्रों में धर्म स्थलों के पास या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास, हेल्थ इंस्टीट्यूशन के पास ये शराब के अहाते नहीं होना चाहिए और उनकी पुनर्स्थापन की व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन हिपोक्रेसी कांग्रेस ना करे, एक रियल इशू के रूप में उसको एड्रेस करे, हम उनके भी साथ हैं। चलिए जी, विभा जी। देखिए, हितेश जी बहुत ही विद्वान हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि वो सही उनकी या तो ये प्रतिबद्धता कही है अपनी दल के साथ या अन्य उनकी कोई मजबूरी हो सकती है। दरअसल वो सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं हितेश जी को याद दिलाना चाहती हूं कि चाहे ये बात कितनी भी क्यों ना करें, ये भी कहा गया था कि नर्मदा नदी पवित्र नदी मानी जाएगी और उसके कितने किलोमीटर दूर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। लेकिन हितेश जी अगर थोड़ा सा कष्ट उठाएंगे तो थोड़ी ही दूर नर्मदा नदी है, नर्मदा जी के किनारे आप देखेंगे कि कितनी अवैध शराब की दुकानें न केवल चल रही हैं बल्कि दौड़ रही हैं। दूसरी बात मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, भोपाल में यदि ये थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो भोपाल में मैं कई रहवासी इलाके दिखा सकती हूँ जहाँ की महिलाएं परेशान हैं शराब की दुकानों से। वहां पर जिस तरह से संचालन हो रहा है, जिस तरह से शराबी पीकर उपद्रव करते हैं, मैं इनको कई रहवासी इलाके बता सकती हूँ। देखिए, चलिए कांग्रेस ने इस आंदोलन को क्यों नहीं लिया कमलनाथ जी ने? चलिए अपन मुद्दे की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी बल्कि सरकार का भी ये पक्ष रखें। जी, आप तो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या आप इस आंदोलन को लेंगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में? लेकिन इस बात का जवाब नहीं देंगे कि आखिर इनकी ही पार्टी की नेता क्यों मजबूर हो रही है शर्मिंदा होने पर? आप उनको तो शर्मिंदगी से बचाइए। एक तरफ आप नारी शक्ति मान रहे हैं, एक तरफ आप नारी को पूजने की बात करते हैं, दूसरी ओर आपकी दल की इतनी वरिष्ठ नेता शर्मिंदा हो रही है और आपके पास जवाब तक नहीं। क्या आप महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कमलनाथ जी के उज्जैन को आपने पवित्र नगरी बनाने की घोषणा की थी, आपने नर्मदा जी को बचाने की बात की थी, आप कुछ नहीं कर पाए। आप जो नहीं कर पाते वो स्वीकार नहीं करते, जो आप कर नहीं सकते उसे मानते नहीं है। लेकिन आप केवल और केवल ये काम करते हैं कि दूसरों पर बात कैसे उछाली जाए, दूसरे के बाले में गेंद कैसे डाली जाए, केवल आप ये प्रयास। देखिए, आप बहुत गंभीर हैं। जी, सवाल मेरे पास आप दोनों के लिए और दोनों से मैं पूछता हूँ। एक मिनट विभा जी वो बार बार पूछ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी घोषित तौर पर कह चुकी है कि वो उमा जी के साथ है इस अभियान में, और यहाँ हितेश जी भी पूछ रहे हैं कि आप साथ देंगे शराबबंदी के खिलाफ अभियान में? ये महिला कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में क्या कमलनाथ जी के नेतृत्व में शराबबंदी अभियान को लिया जाएगा? शुरुआत तो करें, हमने तो कहा है उमा जी शुरुआत तो करें, ये क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? ठीक है, अब एक बात डॉक्टर तेज वाजपेयी जी, आप सहजता से बहुत सारी बातें स्वीकार करते हैं। आपने बहुत सही बात कही अभी इस मंच के ऊपर कि बातें नैतिक तौर के ऊपर करना एक अलग बात है। हितेश जी, नैतिक तौर पर बात करना एक बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कुछ बातें प्रैक्टिकली संभव नहीं होती। तो क्या उमा जी जो इतना लंबा अनुभव रखती हैं, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश की मुख्यमंत्री वे रही हैं, आपको लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक समझ नहीं है, या आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर वो जानते हुए भी इस अभियान को आगे कर रही हैं? कोई राजनीतिक अपेक्षाएं आपको दिखती हैं इसमें? क्योंकि उनका ट्वीट बड़ा गंभीर है। उमा जी समय समय से आप लोगों के साथ बैठती हैं, आप जरूर पूछिएगा। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष शराबबंदी का अभी कोई अभियान नहीं है। मैं तो विभा जी से निवेदन कर रहा हूं, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, वो क्यों नहीं अधिकृत रूप से शराबबंदी के अभियान को ले लेती? तो जी विभा जी उत्तर दे दें आप। लिया इस अभियान को। अरे आप एक बात तो बताइए, यदि उमा जी ने पत्थर फेंके थे तो उन पर केस दर्ज क्यों नहीं कराया? अगर हम लोग करते तो हम पे तो 353 लगवा देते आप। देखिए, ये आप ये बताइए कि उमा जी ने सरेआम शराब की दुकानें तोड़ी, पत्थर फेंके, तो आप लोग उस पत्थर फेंकने के साथ हैं या आप ये कहने के साथ है कि हम तो शराब जारी रखेंगे? पहले तो ये अपना मत स्पष्ट करें। देखिए, इन्होंने सारी बात की, लेकिन ये आज तक अभी तक ये जवाब नहीं दे पाए हैं कि वास्तव में
भारतीय जनता क्या आप पार्टी किस छत्तीसगढ़ तरफ में बंद खड़ी कर रही है, हैं? वो चाहती क्या आप है? शराबबंदी का अभियान मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अरे के आप नेतृत्व अपनी में तो महिला जवाब कांग्रेस दीजिए, अध्यक्ष होने के आपकी नाते पार्टी ले क्या रही चाह है? रही है? आपकी आप पार्टी अभी किस घोषणा ओर है? करिए, मैं आपके उमा जी साथ के आता हूं। साथ, आपकी पार्टी उमा जी के साथ अरे खड़ी मैं है आपके या साथ उमा आता जी हूं, के आप विपक्ष हिम्मत में दिखाइए, खड़ी है? शराबबंदी आप का इस अभियान बात का तो लीजिए जवाब महिला दीजिए, कांग्रेस आपके अध्यक्षा पास के कोई रूप में। जवाब नहीं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप उमा जी के अरे साथ भाई, हैं मैं या तो नहीं नहीं ले है? रहा हूं अभियान, आपके पास मैं तो कह जवाब रहा है हूं क्या? आपसे। आपके पास जवाब नहीं। चलिए, इस तरीके से आपने देखिए, अभी भी कह रहा हूं आप लोग जो बात डॉक्टर कह रहे हैं, वाजपेयी, डॉक्टर वाजपेयी, हितेश जी, हितेश जी, एक सीधा सा प्रश्न ये कि उमा जी ने अब जो ट्वीट किया है, फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अगर जन भावनाएं हैं और कहीं जहां विरोध की तस्वीरें हम विदिशा की दिखा रहे हैं या भोपाल में कुछ जगह जहां लोग विरोध कर रहे हैं शराब की दुकानों का, वहां पर हमको उनको हटा देना चाहिए, उनको दूसरी जगह भेज देना चाहिए, ये जन भावना भी है, आपके नेता भी कह रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं उमा जी? उमा जी की बात पर शिवराज जी ने भी कहा कि हम भी उनके साथ में रहेंगे, हम भी पूरी सरकार के साथ जन चेतना जगाएंगे, लेकिन अब वे ट्वीट करके यहां तक लिखती हैं कि मैं महिलाओं के साथ हूं, उन बेटों के साथ हूं जो शराब की वजह से बर्बाद हुए हैं, और हम किस हद पर कर कमा रहे हैं या राजस्व कमा रहे हैं, इस पर वे जो लिखती हैं। क्या पार्टी फोरम पर इसकी चर्चा नहीं हुई या चर्चा के बाद बात नहीं बनी? ये लोगों के मन में भी, जहन में भी सवाल है। देखिए, मैं सीधा जवाब देता हूं, उसका कोई घुमा के नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का शराबबंदी अभियान का अभी कोई इस पर कोई हमको आगे न बढ़ना है, ना हमने इस अभियान को लिया है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नंबर 2, क्या कांग्रेस की महिला कांग्रेस अध्यक्ष शराबबंदी अभियान को कमलनाथ जी के नेतृत्व में ले रही है, हाँ या नहीं? सीधा सवाल का जवाब देना चाहिए। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कुल्हड़ में शराब जिन कांग्रेसियों को अच्छी लगती है, वो यहां पर क्या नैतिक सवाल शराबबंदी पर उठाने के हकदार हैं? ये तीसरा मेरा सवाल है। क्योंकि देखिए, मैं तो नहीं बच रहा हूं पुनीत जी, मैं तो सीधा कह रहा हूं कि शराबबंदी को लेकर भाई हम लोगों ने अभी कोई विचार नहीं। एक बार वे पत्थर चला चुकी हैं शराब की दुकान पर, आगे फिर वो उनका आंदोलन और किसी रूप में भी सामने आ सकता है। भाई वो तो है ना आपके सामने, क्यों नहीं है? वो उनकी बात वो रख रही, खुलकर रख रही है, लेकिन कांग्रेस इस अभियान को लेने से क्यों बच रही है? ठीक है, चलिए, आपकी तीनों बातों खुलकर आप उत्तर दीजिएगा। विभाजी, नैतिक तौर पर समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी क्या खुलकर अभियान चलाएगी? जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है उनके बारे में भी आप उत्तर दे दें। समर्थन देकर राजनीतिक रोटियां सेकना ये अलग बात हो गई। विभाजी, यही तो बात है। देखिए हितेश वाजपेयी जी जवाब दे ही नहीं रहे हैं। दरअसल उमा जी ने जो शुरुआत की है, ये केवल उमा जी की शुरुआत नहीं है, ये इनको भारतीय जनता पार्टी को जो महिलाओं का वोट दूसरी तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है, वो आज ये उसको रोकने का प्रयास हो रहा है कि एक तरफ आप बोलने देंगे हितेश जी, तब तो मैं बोल पाऊंगी। आपके पास असल में कोई जवाब नहीं है। आपने उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित करने का काम किया था कि नहीं? क्या हुआ वहां पे? क्या हुआ आप ये बताइए ना, मुझे आप जवाब पर आने नहीं देंगे। आपने सुनने का मामला है नहीं, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं। आप उमा जी आपकी पार्टी की राष्ट्रीय नेता है या नहीं है? आप जवाब दीजिए। आप अगर आप ये बताइए, उमा जी आपकी पार्टी की राष्ट्रीय नेता है या नहीं? आप उनका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। आपने कहा था नर्मदा जी के किनारे पर शराब नहीं बिकेगी, आपके पास इसका जवाब नहीं है। दरअसल आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं, ये केवल जवाब देना नहीं होता। अगर आप सही बहस करना चाहते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, आप जवाब दीजिए ना। आपके पास जवाब क्यों नहीं है? आप किसी का जवाब देना नहीं चाहते, आप किस अधिकार से प्रश्न कर रहे हैं? आपके पास जवाब होना चाहिए। आप उमा जी के साथ हैं या नहीं है? आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि दरअसल जनता भाग चुकी है कि आप लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और। आप करते कुछ और है, और यही कथनी और करनी का जो अंतर है, उसका जवाब आपसे देते। चलिए, बार बार डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि शराबबंदी का फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई अभियान नहीं। विभाजित तो प्रदेश में नई शराब नीति लागू हो गई। उमा भारती जी ने ट्वीट करके इस पर बड़ा खेद प्रकट किया, व्यवस्थाओं को बड़े प्रश्न चिन्ह और बड़े सवालों के दायरे में लेकर आया। विपक्ष कहता है कि इस मुद्दे पर अपनी नेता की पार्टी क्यों नहीं सुन रही? पार्टी कहती है कि इस पर हमारा फिलहाल कोई अधिकृत अभियान आंदोलन नहीं है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक सीधा सा सवाल है, पिछले दिनों उमा भारती जी ने एक पत्थर फेंककर दुकान को 7 दिन के भीतर बंद करने का अल्टीमेटम दिया, खुले में दिया, मीडिया में दिया। इस पर रिएक्शन भी आया कि अगर हमारी नेता इस तरीके की विरोध प्रकट कर रहे हैं, लोग चाहते हैं तो हम उसका सम्मान करेंगे। फिर से विदिशा में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी, तो क्या हर बार इस तरह के आंदोलन, क्योंकि आज जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उन पर मामले दर्ज हुए हैं,
तो क्या हर बार लोगों को इस कॉस्ट के ऊपर विरोध या अपना मत रखना पड़ेगा? ये एक सवाल। नहीं, देखिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ये बात सच है कि आंदोलन होते आए हैं, और वो आंदोलन दोनों प्रकार के, सामाजिक और राजनीतिक। और आज आपके सामने दोनों राजनीतिक दल के लोग हैं। विभा जी ने अप्रत्यक्ष रूप से और मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपसे कहा है कि शराबबंदी को लेकर मैं आपके सामने कोई झूठ नहीं बोलूंगा। कांग्रेस बोल सकती है झूठ, मैं नहीं बोलूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई अभियान नहीं लिया है, ना आंदोलन दिया है, तो मैं तो आपसे और खुलकर क्या कहूं, और उसके अपने कारण है। हाँ, शराबखोरी को लेकर हमारा स्पष्ट मानना है कि भाई हम भी चिंतित हैं इस बात को लेकर, उसका समाधान खोज रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस की तरह से झूठ नहीं बोल सकते ना कि शराबबंदी करेंगे और कुल्लड़ में शाम को शराब पिलवाए। भाई, ये राजस्थान छत्तीसगढ़ मॉडल हम यहाँ नहीं चला सकता, हमारी कुछ साख है पुनीत जी। हम लोग ब्लफ करके मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मेरे नगर के हो आप, मैं आपके सामने झूठ बोलकर कैसे चले जाऊं? यही तो अंतर मुझ में और कांग्रेस में है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर लोग यकीन करते हैं, और हम भी सहमत हैं इस बात से कि शराबखोरी नुकसान पहुंचाती है। चलिए, और ये बात सच है, लेकिन भाई शराबबंदी तक ठीक है, दोनों पक्षों ने अपनी बात रख ली, आंदोलन की चुनौती दे दी गई। अब देखना होगा जनता के रिएक्शन पर किस तरह सरकार भी रिएक्ट करती है और विपक्ष कितना उनका साथ देती है। धन्यवाद आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।